ये लीजिए गर्मा गर्म आपकी मनपसंद अदरक वाली चाय। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे दादा, घर पे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। आप बिना, अरे सारी बेटियां एक साथ ही बाजार चली गई हैं आज। हैं? बाजार गई हैं? तुम काहे खड़ी, तो बैठो ना, बैठो, हम थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं। आयो दादा, आप बिना अब तो हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं। अरे हम तो सोच रहे हैं कि DDLJ वाली शाहरुख की जैकेट फिर से बाहर निकाल ले। क्या बोलती हो? कोई तो है जो हमारा दुश्मन, हम बता रहे हैं। बैठने नहीं देगा इसे तुम्हारे साथ। अरे आ रहे हैं। कौन है हमारा दुश्मन? कौन है दुश्मन? सर आप आइए सर, आइए अंदर आइए। अटेंशन अटेंशन सर, हमने कहा अटेंशन। सर बैठिए बैठिए सर। अरे कहा सर, क्या लेंगे सर? सर बताइए सर, क्या हुआ साहब? इतने परेशान काहे लग रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है कि 2 दिन बाद मेरी बेटी बबली की सगाई होने वाली है, मगर आज सुबह जब वो तुम्हारे स्कूटर पर खरीदारी करके वापस लौट रही थी तो कचौरी गली में घुसते ही किसी बाइक वाले के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे दादा, बबली बेटिया ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और सर वो बाइक वाला जिसके साथ टकराव हुआ? बबली बता रही थी कि गलती दोनों की ही थी, लेकिन जब वो वहां से भाग रही थी तो वो बाइक वाला पीछे से चिल्ला चिल्ला के धमका रहा था, तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। सर हमको क्या लगता है, अगर ऐसे चिल्ला रहा था ना पीछे से तो फिर वो शारीरिक तौर पे बिल्कुल ठीक था सर। धमकी दे रहा था मतलब ठीक था ना, तभी तो धमकी दे पा रहा था। और सर अब ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं सर, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। मुझे तो डर है कि कहीं कहीं बबली की सगाई में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आयो दादा, शुभ शुभ बोलिए ना सर। हमारी बात सुनिए, बनारस में सुबह सुबह बहुत कोहरा होता है। हाँ। तो दिखने में वैसी परेशानी होती है। हमको तो लगता है सर वो बाइक वाले ने बबली की शक्ल देखी ही नहीं, और अगर सर कहीं 1% देख भी ली हो तो आप टेंशन मत लीजिए सर, हम संभाल लेंगे। तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी सर। बहुत गर्म है सर। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से काम हैं, मैं चलता हूँ। अटेंशन अटेंशन। सर बहुत टेंशन लेते हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अंकल आप? मैं आरटी ऑफिसर जमुना सिंह। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बकवास मत करो, हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं बल्कि किसी को दुखी करने के लिए आए हैं। डैडी, डैडी। हाँ, अरे कौन आया भाई? कौन है जी? कहिए आप कौन? हम आरटी ऑफिसर जमुना सिंह। आइए ना, बैठिए। कहाँ से आ गया? अपने घर से। बैठिए। ये बताइए, आपके स्कूटर का कलर ग्रे है? हाँ हाँ, और आपके स्कूटर की बैक लाइट टूटी हुई है? हाँ हाँ। और आपके स्कूटर का नंबर है UP18M 2653, है कि नहीं? हाँ लेकिन... हाँ, और आपका स्कूटर आपके नाम पर है, यानी कि आनंद माथुर के नाम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप हमसे ये सब काहे पूछ रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस से शिकायत आई है। आज सुबह आपके स्कूटर ने कचौड़ी गली में एक बाइक वाले का एक्सीडेंट कर दिया। लेकिन हम तो कचौड़ी गली गए ही नहीं। हाँ। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त स्कूटर पर आप नहीं थे। हाँ वही तो। एक लड़की चला रही थी और वो उस बाइक वाले को ठोककर वहां से भाग गई। देख लिया। अब आप ये बताइए कि उस लड़की के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? है? आप बताइए। होगा ही है या हो गई, दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन गलती उस लड़की की नहीं है।
गलती तो उस बाइक चलाने वाले की। नहीं, वो आदमी कोई और नहीं, अरे हमारे जीजा जी हैं। हाँ, फिर तो गलती उस लड़की की ही होगी। ये बताइए कि वो लड़की कहाँ है और कौन थी? बॉस की बेटी का नाम लेना तो गलत होगा, पर अपनी किसी बेटी का नाम लेना भी तो सही नहीं होगा। अरे तो बहुत ही बड़ा धर्म संकट है। अरे बोलिए, क्या सोच रहे हैं? कौन थी वो? दरअसल वो हमारी ही बेटियों में से एक थी। हाँ, लेकिन देखिए, हमारी बेटी का कहना है गलती उस आदमी की थी। देखिए फिर, अरे वो आदमी नहीं, हमारे जीजा जी हैं और जीजा जी गलती कर ही नहीं सकते। है? हाँ, ए जी, हाँ। सही कहा, जीजा कभी गलती कर ही नहीं सकता। उसकी पहली और आखिरी गलती एक ही थी, इसकी बहन से शादी की। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि गलती तो उस आदमी की नहीं थी, गलती तो हमारी बेटी की थी। हाँ। तो हमारी बेटी की गलती ये है कि उसकी गलती कहाँ थी? उसकी गलती तो थी नहीं। तो यही पूछना चाह रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि गलती थी किसकी। यही समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या उल्टा सीधा बक रहे हैं? अरे सीधे सीधे बोलिए ना। वही तो सर, मैं बताती हूँ कि बात क्या हुई। दरअसल मुझे दिखाई और सुनाई थोड़ा कम देता है। ये देखिए, चश्मा, मशीन, और सुबह कोहरे में मुझे और भी कम दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझसे वो गलती हुई। अयो दादा, राधिका बेटा तुम ये क्या कह रही हो? देखिए, आप बीच में तो बोलिए, उसे बोलने दीजिए। हाँ, कंटिन्यू। देखिए सर, मैं अपनी गलती के लिए सॉरी भी कह रही हूँ। अरे बच्चे ने सॉरी बोल दिया तो माफ कर दीजिए ना। लेकिन हम कौन होते हैं माफ करने वाले? टक्कर हमारे थोड़ी ना मारी है, हमारे जीजा जी का मारी है। तो जीजा जी से माफी मांगनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, हम अभी घर जाते हैं, शाम को जीजा जी को लेकर आएंगे। फिर से आएंगे? हाँ, आना ही पड़ेगा। और सुनिए जी, जब तक जीजा जी इसे माफ ना करते, इस केस को ओपन मानिए, क्लोज नहीं हुआ है। हाँ, इसकी वजह भी। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या था? हाँ। सर, अटेंशन आनंद, सर। अरे सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर, कोई टेंशन की बात ही नहीं सर। शाबाश आनंद, शाबाश। हाँ, थैंक यू सर। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना सब कुछ हुआ, क्या ये काफी ना हुआ जो तुम पूछ रही? क्या हुआ? राधिका, तूने ये इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? हाँ, लेना ही था तो इल्जाम नहीं इनाम लेती, पर आपने तो मुसीबत मोल ली। इसे कहते हैं जानबूझकर कहना, आ बैल मुझे मार। राधिका दीदी, कहीं आपका जेल जाके चक्की पीसने का प्लान तो नहीं है? अरे चुप रहो, अरे चुप करो, एकदम चुप। कितना बोलते हो तुम लोग? राधिका बेटा, इधर आओ। बेटा, तुम जो आज की हो ना, उससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये तो बताओ, तुमको ये नेक आइडिया आया कैसे? पापा, मैंने आपके और हीरालाल जी के बीच की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया। देखा, अब हमेशा से हमारी बेटियों को कम आंकते हैं ना। अरे हमने ऐसा कब कहा? अरे तुमको जरूर कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। आज हमारी बेटी ने किया, मतलब तो कमाल ही कर दिया है। वाह बेटा। डैडी, आज शाम को वो आरटीओ ऑफिसर जमुना सिंह जी अपने जीजा जी के साथ आने वाले हैं ना? अरे हाँ, आने वाले। आप देखना, ऐसी जोरदार खातिरदारी करेंगे, उसके बाद उनका गुस्सा ऐसे कमजोर पड़ जाएगा जैसे गरम चाय में कोई बिस्किट नरम पड़ जाता है। लेकिन अगर जमुना सिंह के जीजाजी ने पहचान लिया कि राधिका वो लड़की नहीं है जिसने उनकी बाइक में टक्कर मारी थी, तो सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार। अरे डैडी, मम्मी, ये लोग आ गए। हाँ,
अरे वाह, अरे आप आ गए। नमस्कार नमस्कार, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, अंदर आइए ना, आइए आइए, स्वागत है। बैठिए ना। बैठिए बैठिए। अरे बिना देख कर रही हूँ, जा के चाय नाश्ते का इंतजाम करो भाई। अभी लेकर आते हैं। वेरी गुड। वैसे मेहमान नवाजी का हम लोगों को बहुत शौक है। और जमुना सिंह का भी मेहमान बनने में बहुत खुशी होती है। इनसे मिलिए, ये है हमारे जीजा जी गजराज सिंह जी। अरे लगते भी हैं। नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, आ गया आ गया आ गया। लीजिए लीजिए। खाइए रिया जी। भाभी जी का बना हुआ हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। हाँ लीजिए, गरम गरम। रुकिए, हमें जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं और आप रखे जा रहे हैं। अरे जीजा जी वो इतना प्यार से खिला रहे तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए वो क्या है कि जीजा जी का पेट भर चुका है। मेरा भी भर गया। अब आप एक काम कीजिए आनंद बाबू, वो जरा भाभी जी को बुला दीजिए ना। हम क्या कि उन्हें इतना अच्छा खाना बनाने के लिए डायरेक्टली धन्यवाद देना चाहते हैं ना। अच्छा, फेस टू फेस। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे स्वीटी, बीना को बुला के ले आओ। हाँ मम्मा को लाओ। हम हमारी बेटी को भी बुला देते हैं, राधिका उसका नाम है, जिससे आपकी गाड़ी की टक्कर हुई। आप उसको माफ कर दें तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे माफ कर दें? उसने हमें टक्कर मारी और हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है वो अलग। टक्कर ही तो मारी थी ना, जान थोड़ी निकाली थी। क्या कहा आपने? अगर कुछ नहीं, हम तो कुछ बोले नहीं। उनका मतलब था जीजा जी कि जो हो गया सो गया, भूल जाओ। हाँ, वो जब आती है तो आप उसको माफ कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। राधिका बेटा इधर आओ। हाँ हाँ, अरे अरे आओ बेटा, बैठो बैठो। यही है जिससे गाड़ी की। बेटा माफी मांग लो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे हमने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। लो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अरे पर तुम काहे माफी मांग रही हो? तुम तो वो लड़की नहीं हो जिसने हमें टक्कर मारी थी। है? ये आप ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि चेहरा कुछ बदला बदला सा है और वो लड़की तो पतली थी। अच्छा, हाँ, वो क्या है ना कि इसको एक बहुत ही भयंकर किस्म की बीमारी है। बीमारी है बीमारी। कभी कभी ये एकदम पतली सूखी भिंडी की तरह लगती है, तो कभी एकदम तरबूज की तरह मोटी हो जाती है। तो हमको लग रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ होगा ना, तब ये पक्का भिंडी की तरह लग रही होगी, है ना बेटा? बीमारी है बीमारी। हाँ जी आप बुलाए कहा? अरे हाँ, हेलो, आ गया। खाना कैसा लगा बताइए। अरे भाभी जी आपके हाथ का बना हुआ खाना खाकर तो मजा आ गया। आयो दुद्धा, धन्यवाद। वैसे जमुना सिंह आपको बनाया हुआ खाना जिंदगी भर याद रखेगा। अरे ये खाना हमको तो 7 जन्म तक याद रहेगा। हंस दिए। अरे हंस दिए। जब हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। शादी के बाद दूसरी बार हंसे आज। लगता है डैडी के बॉस काफी परेशान हो रहे हैं। हेलो। हेलो आनंद। जी हीरा अंकल, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। आप क्या बार बार कॉल किए जा रहे हैं? डैडी आप ही का तो काम कर रहे हैं। हाँ। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, राधिका दीदी ने कबूल कर लिया है कि स्कूटर वही चला रही थी। पहले वो लोग नहीं मान रहे थे, फिर हमने ऐसा जोरदार नाटक किया कि मामला बिल्कुल सेट हो गया। किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे शक का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ लीजिए कि ये मामला यू टर्न ले ही चुका है। अरे हमें तो पहले से ही शक था कि आप लोग ये खाना खिला खिलाकर हमारा उल्लू बना रहे हैं। देखिए, इस बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बच्ची से गलती हो गई,
आप इसको बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। किसे माफ करते हैं? इस लड़की को जिसने कोई गलती नहीं की है, और या आपको जिसने किसी दूसरे से पैसे लेकर उसकी बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी को कानून के हवाले करने का मन बना लिया है। कितने पैसे मिले आपको आनंद बाबू उसकी बेटी को बचाने के लिए? अयो दादा, भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोगों ने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। आपकी भाभी जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अरे बहुत हुआ भैया और भाभी का नाटक। अब हम हिट एंड रन का केस करेंगे और उसमें स्कूटर चलाने वाली कोई लड़की का नाम नहीं होगा, बल्कि आपका नाम होगा। लेकिन ये तो गलत बात हुई। अब आप इंतजार कीजिए वारंट का, आपके नाम का। और आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? हम ये खाएंगे क्या? चलिए खा लिए हम तो। लेकिन चलिए। हाँ चलिए। अरे तुमको क्या जरूरत थी हमारे बॉस का फोन उठाने की? हैं? सॉरी डैडी। अयो दादा, आप ना सच बोल सकते हैं और ना ही झूठ के आगे घुटने टेक सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? और अच्छा खासा सारा मामला सेट कर दिया था हमने, लेकिन वो स्वीटी ने फोन उठा के तब क्या करें। लेकिन अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ओह अरे बाप रे, किसका फोन है? अरे वो तो जमुना सिंह का फोन आ गया। वो दादा, हमें भी सुनवाइए ना, क्या बोल रहा है? क्या बोलेगा वो? हेलो आनंद माथुर। रॉन्ग नंबर। क्या? हाँ बोल रहे हैं। आपने हमें रिश्वतखोर समझा है। रिश्वतखोर? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने अपनी बेगुनाह बेटी राधिका से माफी मंगवाई और ऊपर से अपनी दूसरी बेटी काजल के हाथों हमें 5,000 रुपए की घूस खिलाने की कोशिश की। काजल? घूस? अब देखिए हम आपका क्या हाल करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हमें कुछ नहीं सुना, फोन रखिए। हेलो हेलो। अरे ये काजल कहाँ से आ गई बीच में? बच्चे भी क्या करते रहते हैं। अरे बॉस सर। हेलो आनंद। सर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ सर, एकदम बढ़िया है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या टेंशन ले रहे हैं? बाय बाय सर, गुड डे। हमको तो लगता है अब जेल की सलाखों के पीछे जाने की तैयारी हमको कर ही लेनी चाहिए। अयो दादा, ये क्या बोल रहे हैं आप? स्कूटर का नंबर भी वही है, स्कूटर से एक्सीडेंट करने वाले की शक्ल भी वही है। नहीं, वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर हम हैं या तुम हो? आप हैं। तो हम तय करेंगे कि कसूरवार कौन है। छोटी सी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए ना। हाँ प्लीज माफ कर दीजिए ना। हम माफ नहीं करते, हम साफ करते हैं। आपने कानून को धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए हम आप पर ऐसे ऐसे एक्ट लगाएंगे कि आप तमाम जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। आप गिरफ्तार किए जाते हैं। अयो दादा, सैल्यूट है आनंद बाबू, आप जैसे महान इंसान को। हाँ, हम कुछ समझे नहीं। अटेंशन। तुम्हें समझाने के लिए ये है ना हमारे होने वाले नए रिश्तेदार। रिश्तेदार? नहीं समझे ना? हम हैं इनके होने वाले दामाद के चाचा जी। हैं? भाई आज जब हम इनके घर गए तो वहां इनकी बेटी को देखकर हम दूर से ही पहचान गए। फिर हमने हीरालाल जी से उसके बारे में पूछा। बस फिर क्या,
सारी कहानी साफ हो गई। आनंद बाबू, लोग किसी ना किसी लालच में एक दूसरे की मदद करते हैं, पर आपने बिना किसी स्वार्थ के इन लोगों की मदद करने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भाई धन्य है आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे तुम पे गर्व है आनंद। थैंक यू सर। हमारी तो बस आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है चाचा जी कि आइंदा अगर आपकी कभी किसी और गाड़ी से टक्कर हो जाए और वो इंसान आपका सगा संबंधी ना भी निकले तो भी आप अपना दिल बड़ा करके वही उस इंसान को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला।